इंद्रप्रस्थ भगवान ने राजसूय यज्ञ आयोजन कराया। संपूर्ण राजा एकत्रित हैं। भगवान ने सबको काम बांटा, क्योंकि यज्ञ में, बड़े अनुष्ठान में सब काम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, काम बांटना पड़ता है। सारे अतिथियों का स्वागत करने का काम सौंपा धर्मराज युधिष्ठिर को। बोले आप राजा हो, सबका स्वागत करिए। बोले ठीक है। उधर काका के भी सब बालक आ गए, दुर्योधन भी आया, मामा शकुनी भी आया, कर्ण भी आए, सब आए। भगवान ने कहा सुनो। बोले हाँ। बोले दान करने का डिपार्टमेंट कर्ण को सौंप दो। बोले क्यों महाराज, ये तो हमारी विरोधी पत्रिका है, यदि इसको दान करने का डिपार्टमेंट सौंप दिया सब दान कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे राज्य चलाएंगे। बोले तुम जितना कह रहा जा रहे उतना करो, मैं यही तो चाहता हूं कि ये जितना मन हो उससे दोगुना दान करे। धर्मराज ने पूछा, बोले केशव ऐसा आप क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते, कर्ण की हाथ में ऐसी रेखा है कि ये जितना दान करेगा उतना ही हमारे पास धन आ जाएगा, उससे दुगना धन आ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं ये भर भर के दान करे, क्योंकि ये जितना दान करेगा उससे दुगना धन हमारे पास आ जाएगा। कर्ण को दान करने का डिपार्टमेंट सौंप दिया, सबको अलग अलग काम सौंप दिए। अर्जुन हंसी में पूछा, बोले प्रभु आप क्या करोगे। भगवान ने कहा मेरे लिए तो काम फिक्स है। क्या। बोले जितने ब्राह्मण आएंगे उनके चरण धोना, और जब वो भोजन कर ले तो उनकी झूठी पत्तलों को उठाना, ये मेरा काम। भगवान ने क्या काम लिया, ब्राह्मणों का चरण धोना और उनकी झूठी पत्तल उठाना। आज जिस काम को करने में लोगों को शर्म आती है, दूसरों की छोड़ो, आदमी को अपनी झूठी पत्तल उठाने में शर्म आती है। भगवान कहते हैं नहीं, मैं पूरी यज्ञशाला की जिम्मेदारी लेता हूं, जितने ब्राह्मण आएंगे उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि भगवान जानते हैं ब्राह्मण की भोजन कराने का फल तभी मिलता है जब अपने हाथों से उसकी झूठी पत्तल उठा के फेंको, उसमें से कुछ अन्न ग्रहण करो, उसको दक्षिणा दो, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा झूठी पत्तल तो मैं ही उठाऊंगा, चरण धो तो मैं ही धोऊंगा। अब बात आई कि प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो कहा, बोले सब ने एक स्वर में, प्रथम पूजा का अधिकारी तो केवल द्वारकाधीश हैं। सबने कहा, बोले हाँ सही बात है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने विद्रोह किया। कौन बताओ। शिशुपाल। और महाराज करता भी क्यों ना, शिशुपाल की जगह आप होते तो आप भी यही करते। अब जरा सोचो, आप शादी करने के लिए जा रहे हो, दूल्हा बन गए, बारात लेके जा रहे हो, और जिससे विवाह होने जा रहा है उसको कोई भगा के ले जाए, तो तुम उससे मित्रता करोगे कि बैर करोगे। बैर करोगे ना। अब शिशुपाल तो बारात लेके आ रहा था, दूल्हा बन के, भगवान रुक्मणी को भगा लाए। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले ये भगोड़ा, ये छलिया, और तमाम गाली देने लगा। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था, बोले बुआ ये मेरा भाई शिशुपाल 100 अपराध करेगा तब तक इसको क्षमा करूंगा, 101 भी अपराध में इसको छोड़ूंगा नहीं। 70, 80, 90 जैसी गाली हुई, भगवान ने कहा, बोले बस बहुत है लाला, रुक जा, कोई बात नहीं है, बुआ के वचन की वजह से रुका हुआ हूं। जैसी 99 गाली हुई, भगवान ने कहा देख शिशुपाल बहुत है, अब मत देना। तो कह रहे तू मुझे क्या डराता है भगोड़ा, एक तेरे जैसों को मैं बहुत देख चुका। भगवान ने कहा बस 100 पूरी हो गई, अब आगे मत बोलना एक शब्द भी, मुझे डराता है। अरे चोर, अरे वस्त्रों को चुराने वाले, स्त्रियों का हरण करने वाले। और जैसे ही इतना कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर। जैसे ही शिशुपाल को भगवान ने मारा तो सुदर्शन चक्र चलाते हुए भगवान की उंगली कट गई। अब यहां पर एक आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूं, विज्ञान, बहुत ध्यान से सुनना। हमें क्या सिखाया जाता है, बोले भगवान सुदर्शन चक्र जादू से चलाते थे।
है ना, यही तो सिखाया जाता है। लेकिन मुझे बताओ, यदि कोई वस्तु जादू से चलाई जाएगी तो क्या वो हमें हानि पहुंचा सकती है? कभी नहीं, क्योंकि वो तो जादू की शक्ति से चल रही है, वो कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। भैया सुदर्शन चक्र जादू की शक्ति से नहीं चलता था, वो टेक्नोलॉजी से चलता था। वो एक यंत्र था, एक मशीन थी। प्रमाणित करके बता रहा हूं मैं कैसे। आप कोई मशीन चलाओ और यदि आपके हाथ में कोई मशीन है, उसको आप चला रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी हमारा ध्यान इधर उधर भंग ना हो जाए, क्योंकि ध्यान भंग हुआ तो वही मशीन हमारा हाथ काट देगी, पैर काट देगी। आपने देखा होगा घर पे आपके काम हुआ हो, पत्थर काटने की मशीन आती है, लकड़ी काटने की मशीन आती है, तो कितनी दोनों हाथों से पकड़ के उसको काटा जाता है कि थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ तो मशीन हमको ही काट देगी। ठीक उसी प्रकार भगवान सुदर्शन को भी बड़े ध्यान से चलाते थे। भगवान का थोड़ा सा ध्यान भंग हो गया। क्यों ध्यान भंग हो गया? क्योंकि सामने कौन है? खुद के बुआ का लड़का, खुद का भाई। तो भगवान कभी कभी सोचते हैं, अरे यार बुआ का लड़का है, छोड़ दो, नहीं मारता। लेकिन फिर याद आती है, नहीं, बुआ का लड़का है तो क्या हुआ, अपराधी तो है, अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो मारूं नहीं मारूं, मारूं नहीं मारूं, इसी कंफ्यूजन में भगवान का दिमाग भटका, और जैसे ही दिमाग भटका तो सुदर्शन से उंगली कट गई। जैसे ही उंगली कटी, सारी रानियां भागी, वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। पास में ही खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान की उंगली में रक्त देखा, अपनी सोने से जड़ी हुई साड़ी को फाड़ दिया, फाड़ के भगवान की उंगली पे लपेट दी। भगवान ने कहा, द्रौपदी, इस थोड़ी से घाव के लिए तुमने अपनी बेशकीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? आज द्रौपदी ने कितना अच्छा कहा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ घाव। वो धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे। प्रभु मैंने चीर नहीं फाड़ा, आपकी पीड़ा को देखकर स्वयं ये धागे ही चीर छोड़कर भाग गए। भगवान ने द्रौपदी का ऐसा प्रेम देखा, भगवान ने भरी सभा में वचन दिया, द्रौपदी मैं वचन देता हूं, रहेगा याद मुझको ना, जीवन भर भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा। द्रौपदी, इस चीर का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। तुमने मेरे लिए आज चीर फाड़ा है, जब तुम्हें चीर की जरूरत पड़ेगी तो मैं इतना चीर इकट्ठा कर दूंगा, इतना चीर इकट्ठा करूंगा कि दुशासन खींच खींच के हार जाएगा, फिर भी चीर खत्म नहीं होगा। ये मेरा वचन है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान को 1 2 100 करके वापस देते हैं। हाँ बताओ, द्रौपदी ने थोड़ा सा चीर फाड़ा, भगवान ने चीरों के धान लगा दिए। इसीलिए मैं कहता हूं दिल खोल के दान दिया करो, ये मिनी इन्वेस्टमेंट है, भगवान सूद समेत वापस करेंगे, याद रखना। हाँ, पैसा डबल करने की तकनीक इन्हीं के पास में है। हाँ।